क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? कहाँ है तुम्हारी छोटी बहन जिसके साथ मिलकर तुम राजो न्याज की बातें कर रही थी? जी? उसी कमाल के बारे में जिसके साथ मिलकर काफी अरसे से तुम ड्रामे रचा रही हो। मेरी बेटी के साथ मंगनी करने से इनकार किया था ना उसने। जब कमाल इतना ही पसंद था तो हसन के साथ शादी क्यों की तुमने? उस वक्त तो तुम मान के नहीं दे रही थी। बहुत मजा आता है ना आपको यूं साजिशें करने में। कहाँ से लाती हैं आप ये नॉनसेंस बातें? मुझसे बात करो तुम। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि जो तुम पे जाया करे, और स्पेशली तुम पर। ये जो तुम अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी ना, सब सुन लिया मैंने, एक एक बात। इसलिए मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारा हाल देखना मैं क्या करती। आप क्या समझती हैं? आप दोनों जो भी कहेंगी हसन यकीन कर लेगा। शादी हुई है हमारी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो तुमने क्या सुना क्या नहीं मेरी बला से। मेरा तुमसे मशवरा है कि अपने ओछे हथकंडे ने अपने पास रखो। मुझे फजीला आंटी ना समझना। मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है, अंधा नहीं है वो। उसे पता है और मुझे भी कि यहाँ किसकी क्या जगह है। जगह की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। बचपन से जानती हूँ मैं उसे। जो एक दफा हसन के दिल से उतर गया ना, तो घर से निकलने में वक्त नहीं लगेगा उसे। और कमाल के इनकार के बाद वो तुमसे थोड़ा सा खिंच चुका है, इससे तुम्हारे चांसेस कम है। हसन को तुम पे शक हो गया, और वैसे भी जो आज हुआ है ना, उसके बाद सब सियाह और सफेद खुल के उसके सामने आ जाएगा। आप दोनों को जो कहना है कहें। ना तो हसन मानेंगे और ना ही फजीला आंटी। हसन के तो अच्छे भी यकीन करेंगे, और रही फजीला, वो तो डुगडुगी का बंदर है। अब तुम्हारी कोई एक नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इसलिए अब तुम तैयारी पकड़ो, क्योंकि तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। और ये जो हसन के तराने हैं ना, उसके आने पर गाना। क्या कहा था तुमने? हसन मेरी इज्जत करता है। My foot। हसन, क्या बात है? क्यों आई हो? हसन वो मामू साहब बुला रहे हैं तुम्हें। उन्हें जाके कह दो हसन इस वक्त बिजी है। तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या मैं 2 घड़ी अपने शौहर से बात भी नहीं कर सकती? अगर तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें ये बात समझ आती ना। हसन इस वक्त बिजी है, वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, समझी? तुम यहां क्यों खड़ी हो अभी तक? निकलो यहां से। मैं हसन को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आर यू इवन इन योर सेंसेस किरण? ये मेरा शौहर है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि दखल अंदाजी क्या होती है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना क्या होता है? मुंह उठाए और अंदर चली आई। करोगी तो वही ना जो अपनी माँ से सीखा है, हर चीज पे कब्जा। कब्जा माफिया हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारा ये कब्जा रहने नहीं दूंगी ज्यादा देर। शौहर है ये मेरा, तुम्हारे बाप का माल नहीं। कि खबरदार! खबरदार! अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला, तुम्हारी जुबान निकाल दूंगी मैं बाहर। शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हसन और मेरा ताल्लुक ना मजबूत है, या अभी भी नहीं हुआ। ये सिर्फ 4 दिन की बात है, उसके बाद देखना तुम। मैं देख चुकी हूँ किरण, और तुम भी देख रही हो। हसन मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ।
आपकी लाइफ पार्टनर। हम कभी अलग नहीं हो सकते, समझी? अच्छा, हाँ, इसीलिए चाहे तुम या तुम्हारी माँ जितनी भी चालें चल लो, इल्जाम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक ऐसी बीवी जिसे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। अगर ये मोहब्बत तुम्हें भी मिल जाती ना, तो शायद तुम भी घर बसा रही होती, ना कि यूं चालें चल रही होती। जितना वक्त ये तुम रास्ते में कांटे बिछाने में लगाती हो ना, अगर किसी प्रोडक्टिव काम में यूज कर लो तो शायद तुम्हारा भी घर बस जाए। इस तरह जलती भुनती ना रहती। हसन को हासिल करने का तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जो ख्वाब है ना, वो पूरा नहीं होगा। हसन का कारोबार जैसे ही सेटल होता है ना, मैं और हसन अपना घर ले लेंगे और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तुम यहीं रहना और गलती करती रहना। तो ये प्लान्स बना रखे। प्लान्स तो और भी बहुत हैं, अब तुम्हें सब तो नहीं बता सकती ना। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है किरण, कि तुम अपनी हार तस्लीम कर लो और एक तरफ हो जाओ। मैं अब तुमसे मजीद नहीं उलझना चाहती। मैं अब एक पीसफुल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती हूँ अपने हसन के साथ। I hope you know the meaning of a happy content life, right?